बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज बड़ी ही अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो है नईम बुखारी का अपने ही वकला के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने वकला की जो कॉल को मुस्तरद कर दिया, ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बगावत की। बगावत करते हुए तन तनहा वो अकेले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। वो उस वक्त पेश हुए जिस वक्त कमरा अदालत में 3 सहाफ़ी, एक जस्टिस अतर मिनल्ला, उसके अलावा उनके 2 स्टाफ या 3 स्टाफ के जो लोग और साथ ही साथ सिर्फ एक वकील पेश हुए और वो थे नईम बुखारी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल के बावजूद पेश हो गए। इस वीडियो में हम 2 से 3 इसमें मौजू हैं। एक तो नईम बुखारी साहब की जो बात है, उन्होंने क्या बातें की, वो साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला से जू मैनी जुमले भी बोले हैं। वो 2007 के उस वक्त के जो उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया था, उस मौक़िफ़ को लेके, क्योंकि उस वक्त अतर मिनल्ला साहब उनके ख़िलाफ़ थे ज़ाहिर है और नईम बुखारी साहब दूसरी लाइन पे थे, दूसरी तरफ थे। तो वो क्या मौक़िफ़ नईम बुखारी साहब का दुरुस्त हो गया, वो जू मैनी जुमले क्या थे, वो भी हम बात करेंगे। और जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और नईम बुखारी के दरमियान, वो क्या है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान बार ने आज हड़ताल क्यों की है, स्ट्राइक अनाउंस क्यों कर रखी है। ये जी हड़ताल का मकसद ये है, बुनियादी मकसद तो ये है जो पाकिस्तान बार की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है फुटबॉल ग्राउंड्स पे वकला के जो चैम्बर्स हैं उनको गिराने का, वो विदड्रॉ ना हुआ। वकला ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोला था, उसके बाद उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो ना ख़त्म की गई। और साथ ही साथ उस धावे के नतीजे में जो उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे और वकला को अरेस्ट किया गया था, उनको रिलीज़ ना किया गया और वो FIR ख़त्म ना की गई। तो फिर 25 दिसंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया जाएगा और उसको न सिर्फ हड़ताल की जाएगी बल्कि उसको कामयाब भी बनाया जाएगा। तो आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है, उन्हीं मुतालबात को लेके उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज जब हड़ताल का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है पहले भी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हड़ताल की ऐलान कर रही थी, बट उसमें हो ये रहा था कि वकला मुसलसल पेश हो रहे थे और वो अदालतों में जा रहे थे। आज हुआ यह है कि उन्होंने हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए गेट पे इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं सुहेल चौधरी साहब, वो गेट पे आए और उसके आके उन्होंने एक एक वकील को अंदर जाने से मना किया और कहा कि जो वकील जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बार ने कहा हुआ है कि जो हड़ताल की मुखालफत करेगा उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ये वो अनाउंसमेंट थी जिसके बाद ज़ाहिर है वकला फिर उन्होंने हड़ताल में ही जाना था। लेकिन इस पूरे मरहले में नईम बुखारी साहब आगे बढ़े और वो न सिर्फ एंटर हुए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। यूं वो चलते चलते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पहुंच गए। उस वक्त कमरा अदालत में कोई दूसरा वकील मौजूद नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे। आए वो आके जो फर्स्ट रो बनी होती है कमरा अदालत के अंदर ही, जिसमें सीनियर वकला के लिए नशिस्तें बनी होती हैं, वो उस नशिस्तों पर बैठने लगे। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको मुखातिब किया, जिसके बाद ये तकरीबन 3 से 4 मिनट का मुकालमा है और लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नईम बुखारी साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं वकला गर्दी का जितना मुखालिफ हूँ उतना मेरा चीफ जस्टिस भी नहीं हो सकता। यानी कि मुखातिब हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से, उन्होंने कहा कि जितना मैं मुखालिफ, उन्होंने वर्डिंग जो यूज़ की है जिस पे वकला को बड़ा एतराज़ रहता है। वो कहते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ ये वर्डिंग यूज़ करता है, बट आज उनके ही सीनियर वकील ने नईम बुखारी साहब ने ये वर्डिंग यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वकला गर्दी के ख़िलाफ़ मैं इतना ख़िलाफ़ हूँ उतना शायद मेरे चीफ जस्टिस भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अगली जो बात बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि मुझे कई बार उन्होंने यूं कहा कि इस काले कोट पे शर्म महसूस होती है। ये नईम बुखारी साहब के कोट एज कोट में अल्फाज दोहरा रहा हूं ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। ये वो अल्फाज हैं जो नईम बुखारी साहब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से मुखातिब होकर कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं इतना मुखालिफ हूँ कि मेरा चीफ जस्टिस भी नहीं हो सकता, तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, उन्होंने कहा कि ऐसी भी बात नहीं है, ये
चंद वकला की बात है, हम तमाम तर वकला को नहीं कह सकते। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया, बल्कि मेरे लिए तो इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि जब हम सुबह उठते हैं, ये नईम बुखारी साहब कह रहे हैं कि जब हम उठते हैं तो एक मैसेज आया होता है वकला की जानिब से, और वो मैसेज ये होता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ सेशन जज की अदालत में पहुँचें और वहाँ पे वकला ने आज अपनी ताकत दिखानी है। ये नईम बुखारी साहब के अल्फाज हैं जो वो बोल रहे हैं। अच्छा जी, पाँचवा वो उन्होंने जुमला जो बोला वो ये कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से, वो इंकशाफ कर रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेशन जजेस को बोतलें मारते हुए देखा है। ये जब जुमला बोला तो जिस पे चीफ जस्टिस भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो भी शॉकिंग है, लेकिन मैं स्टिल आई बिलीव ऑन रूल ऑफ लॉ, मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। ये जब उन्होंने बात की तो इस पे वो बोले, जिस पे उन्होंने ऐलान किया कि मैं वकला की हड़ताल का हिस्सा नहीं हूँ, आप अदालत से मेरी इस्तदा है कि आप मेरी हाज़िरी लगाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं इस हड़ताल का हिस्सा ना बनने पे साल 2007 में वकला के तशद्दुद का शिकार भी हो चुका हूँ। आपको मैं थोड़ा सा 2007 में ले चलता हूँ। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आपको याद होगा कि नईम बुखारी साहब ने एक सदर मुमलिकत को ख़त लिखा था, जिस ख़त के बदले में नतीजे में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को माजूल कर दिया गया था और उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भिजवा दिया गया था। तो उस वक्त वकला की जानिब से हड़तालें की जा रही थी, तो नईम बुखारी जब कोर्ट में पहुँचे उन्होंने हड़ताल तब भी नहीं तस्लीम की और वो पहुँच गए, तो जिसके बदले में वकला ने उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया। वो वकला कौन थे? वो वकला वो थे जिनके तर्जुमान थे उस वक्त के वकील अतर मिनल्ला, जो आज के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला। यानी कि वो आपको याद है कि उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वो वकील थे और वो जो तशद्दुद करने वाले वकला थे, जाहिर है वो वकला थे जो इफ्तिखार चौधरी, प्रो इफ्तिखार चौधरी वकला थे, और नईम बुखारी साहब दूसरी साइड पे थे। तो जो अटैक किया था वो किया था इफ्तिखार चौधरी के प्रो जो वकला हैं, उन्होंने उन पे, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। तो ये आज नईम बुखारी साहब ने अतर मिनल्ला साहब के रूबरू खड़े होकर ये बात कही है कि मुझे उस वक्त भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैंने तब भी गलत कहा कि ये हड़तालें दुरुस्त नहीं, और आज भी इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता, इसलिए आप मेरी हाज़िरी लगाएं। तो जिसके बाद जी उन्होंने मज़ीद जो बात हुई, अदालत ने, नईम बुखारी साहब ने ये अदालत से कहा कि मैं जिस केस में पेश हुआ मुझे पता चला है कि उसका बेंच तब्दील हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो कानूनी का वकला का केस है, लेकिन आपकी बार ने मेरे पे अदम एतमाद किया है, तो इसलिए ये दूसरे बेंच में भिजवा दिया गया है। और जब इस केस की समाअत से पहले सुहेल चौधरी साहब कमरा अदालत में भी आए, वो देख कर गए कि कोई वकील पेश तो नहीं हुआ, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद नईम बुखारी साहब कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी हाज़िरी भी लगवाई। अच्छा, जब केस ख़त्म हो गया, बाहर आए, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप रहने दें, मैं क्या गुफ्तगू करूँगा अपने ही वकला के ख़िलाफ़, बस ठीक है, जो मैंने बात कहनी थी कह दी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पर रहम करें। तो ये था जी आज का नईम बुखारी साहब का एक उनका अपना स्टाइल है बात करने का, उन्होंने उसी स्टाइल में बातें भी की। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।